हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS हिंदी व्याकरण। स्टूडेंट्स, आज हम आपको रस के विषय में बताएंगे रस क्या होते हैं। तो रस, यूँ तो रस फलों आदि के रस भी होते हैं जो भौतिक रस हैं, लेकिन साहित्य में जिस रस की बात हो रही है वो उसके विषय में हम आपको बताएंगे। काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है, यानी आनंद की जो अनुभूति होती है, उसको ही हम रस की संज्ञा देते हैं। रस जो है साधारण या लौकिक रस यानी फलों के रस आदि से भिन्न और विशेष होता है। यह दिमागी कसरत, बौद्धिक श्रम से भी अधिक भिन्न होता है। इसका संबंध मानव के हृदय से है। भारतीय आचार्यों का कहना है कि जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से साहित्य का अनुशीलन करता है तो उसे रस की अनुभूति होती है। रस के जो मूल सूत्र है उसकी व्याख्या भरत मुनि जी ने इस प्रकार से की है। विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगाद्र सन्निष्पत्ति है, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस बनते हैं। इससे किससे बनते हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की उत्पत्ति होती है। रस जो है उससे बनते हैं। सरल शब्दों में जब हमारे विभाव यानी भाव उत्पन्न करने के साधन, जैसे कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी बच्चा या कोई भी स्त्री जिसको हम देख रहे हैं और जिसको देखने से हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो स्त्री या बच्चा जो है विभाव कहलाएगा। और अनुभाव क्या है? उसका चेष्टा है, जैसे बच्चे का मुस्कुराना और खिलखिलाना या देखना, ऐसे स्त्री का भी हंसना या स्माइल देना, तो वो उसका अनुभाव हो जाएगा। और व्यभिचारी भाव होता है कि जैसे देखा, मुस्कुराए, उसके बाद बातचीत करना, गले मिलना या उस बच्चे का गोद में आने के लिए हाथ ऊपर करना, तो वो क्या हो गए? उसके अनेकानेक मनोभाव हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भाव। तो परस्पर मिलकर भावों को जगाते हैं, यानी मन की भावना में जो स्थायी भाव होते हैं उनको जगाते हैं, तो वे भाव रस के रूप में प्रकट होते हैं। रस के अवयवों यानी अंगों पर प्रकाश। तो रस के जो निष्पत्ति के जो अवयव हैं वो हैं भाव, विभाव और अनुभाव। तो जैसे हम बताते हैं रस का कि जैसे रस का शाब्दिक अर्थ आनंद या प्रमोद है, जिसकी जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ने से, सुनने से, बोलने से जो अनुभूति हम पाते हैं उसी को साहित्यिक आनंद या रस कहते हैं। तो जैसे रम्यते इति रस, जहाँ मन को अच्छा लगे, मन में जो भावना आए, तो वही हमारा रस है। जो महसूस हम करते हैं वही रस है। रामचंद्र शुक्ल ने तो रस को काव्य की आत्मा कहा है, और साहित्य की जो आत्मा क्या है? रस है। श्रृंगार या प्रेम रस को जो है रसराज कहते हैं। सबसे पहले जैसे भरत मुनि ने सबसे पहले जो जानकारी दी रसों की, भरत मुनि ने सबसे पहले जानकारी रसों की दी थी, और रसों को जो प्रधान है ना, वो रसराज या प्रधान रस हमारा श्रृंगार रस आ जाता है। अब वो आते हमारे जैसे कि जो हमारा इसमें स्थायी भाव जो होते हैं वो हमारे परमानेंट होते हैं मन में। वो जो है किसी भी परिस्थिति जब जो आती है उसको उसके साथ बाहर मन से उभरते हैं, निकल कर आते हैं, नहीं रहते, वो हमेशा हमारे मन में ही है वो भाव, जिन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। तो इसमें क्या है? भाव जो मन के विकारों या आवेगों को भाव कहते हैं। जो मन में जो विकार आते हैं, यानी मन में जो भावनाएं आती हैं वो उभर कर, वही जो आवेग या भावना जो होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उनको भाव कहते हैं। मन के विचारे आवेगों को भाव कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है स्थायी भाव, जो बताया भी कि वो परमानेंट होता है, रहता है हमेशा। और एक होता है विभाव, जो किसी चीज़ को देखकर, जिस चीज़ को देखकर उत्पन्न वो जिसको देखकर भाव हमारे अंदर आ रहा है वो विभाव हमारा जाता है। तो रस के जो अवयव जो होते हैं ये आगे हमारे विभाव, अनुभाव और भाव, विभाव, अनुभाव। अनुभाव हो गए जो चेष्टाएं होंगी हमारी, और विभाव
वो हो गया जिसको देखकर हमारे मन में भाव आ रहा है। तो एक इसमें जो स्थायी भाव हो गया और एक हो गया हमारा विभाव। तो स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं। इनमें होते हैं हमारे ये 9 की संख्या होती है। रति, रति का मतलब होता है प्रेम भाव से, चाहे वो बच्चे के प्रति हो, चाहे किसी स्त्री के प्रति हो, चाहे ईश्वर के प्रति हो। तो उसमें रति का मीन्स ही प्रेम से होता है। उत्साह, विस्मय, हास, क्रोध, शोक, भय, जुगुप्सा और वैराग्य, ये जो 9 भाव होते हैं वो हमारे मन में स्थायी रूप से होते हैं। यही भाव रस रूप में पड़े होते हैं। जैसे कि देखिए रति, रति है, रति क्या है इसका, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा रति है, और वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह है, और शांत रस का स्थायी भाव जो हमारा वैराग्य है, और करुण रस का शोक है, और रौद्र रस का क्रोध है। और जो है भयानक रस का भय है, और भीभत्स रस का घृणा है, और अद्भुत रस का, अद्भुत यानी आश्चर्य, उसका विस्मय, और हास्य मीन्स हंसना, हंसने का हास है, और वात्सल्य तथा भक्ति का वत्सलता है। तो ये हमारे इस जो है रस हैं और उनके ये हमारे स्थायी भाव हैं। तो आगे हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, समझाएंगे। थैंक्स।